यानी हाउस नंबर 7। शनि 7, नीचे इसके बुध बैठा है। बुध का घर है ये, और शुक्र का घर है। ठीक है, दोनों ही इसके मित्र ग्रह हैं। दोनों ही इसके मित्र ग्रह हैं। शनि 7 काली ग्रह है। शनि 7 में जाकर काली ग्रह बन जाता है। ठीक है, शनि 7 काली ग्रह। सुरमा सफेद। हर किस्म का मसाला। जितने भी ये मसाले होते हैं ना, सब्जियों में यूज होते हैं, हर किस्म का मसाला, ये शनि 7 का है। काला प्याज। और आंखों की रोशनी। ठीक है जी। शनि 7 में क्या आ गया? काली गाय, सुरमा सफेद, हर किस्म का मसाला, काला प्याज, आंखों की रोशनी। ठीक है, ये शनि 7 के आर्टिकल्स हैं। यहाँ पर लाल रंग की गाय की सेवा मना की गई है। लाल रंग की गाय की सेवा मना। या फिर लाल व सफेद गाय की सेवा। लाल हो प्लस उसमें सफेद हो, इस कलर की गाय की सेवा भी मना की गई है। ठीक है, शनि 7 में लाल रंग की गाय की सेवा मना है। लाल व सफेद रंग गाय की सेवा मना है। सिर्फ काली गाय, सुरमा सफेद, हर किस्म का मसाला, काला प्याज, आंखों की रोशनी, ये शनि 7 के आर्टिकल्स है। ठीक है, ये शनि 7 के आर्टिकल्स हैं। और शनि 7th हाउस में अपने मित्र के घरों में, बुध और शुक्र के घरों में आया है। और शनि यहाँ पर उच्च का है। शनि यहाँ पर एग्जॉल्टेड है। ठीक है, शनि यहाँ पर एग्जॉल्टेड है। इतना समझ आ गया? हाँ जी, समझ आ गया इतना आपको? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है। अब शनि 7 इस बंदे के घर में दारू हमेशा पड़ी होती है।
ज्यादातर बंदों को आप पूछोगे ना कि ये खुद दारू नहीं पीते। शनि सेवन वाले क्या होते हैं, ये खुद नहीं पीते ज्यादातर, ठीक है, लेकिन इनके घर में दारू जरूर पड़ी होती है। वो जी, मेरे चाचा जी बाहर इंग्लैंड से लेके आए थे, बहुत महंगी बोतल पड़ी हुई है, 10 साल से पड़ी हुई है। वो हमें किसी ने गिफ्ट की थी, बड़ी महंगी बोतल है, वो हमारे घर में पड़ी हुई है। मतलब आप शनि सेवन वालों के घर में आपको दारू की बोतल मिल ही जाएगी, जो इसकी किस्मत को रोकती है, इसको आगे बढ़ने से, इसको तरक्की करने से रोकती है। तो शनि सेवन वालों के घर में दारू नहीं पड़ी होनी चाहिए। एक मिनट होल्ड करो। हेलो। हाँ जी, खुश रहो जी। मेरी खाने वाली है जी। ओके जी। कोई ना, नहीं कोई नहीं, बस करना चाहिए। ठीक है, इसके घर में दारू पड़ी होगी और इसको आपने निकलवाना है, नहीं तो ये इसकी किस्मत को खराब कर देती है। सर जय माता दी जी। जय माता दी जी। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ लेट आए हो, थोड़ा शरीर साफ था ना। हाँ जी सर। मैं यही इनको बता रहा था कि शनि सेवन में जो है काली गाय है, ठीक है, ब्लैक कलर की जो गाय होती है वो शनि सेवन की है। हाँ हर जी सर। किस्म का मसाला, जो भी मसाले होते हैं वो शनि सेवन के हैं। ठीक है, आंखों की रोशनी, ये शनि सेवन की है, और काला प्याज, ठीक है, ये शनि सेवन का है। यहाँ पर लाल रंग की गाय और लाल और सफेद रंग की गाय की सेवा मना की गई है, सिर्फ काली गाय की सेवा। और शनि सेवन वालों के घर में दारू जरूर पड़ी होती है, चाहे वो खुद पिए ना पिए। ठीक है, अगर मंगल इसका बद होगा, शनि सेवन का बनेगा, अगर मंगल बद होगा तो ये शनि जो है खराब रिजल्ट देगा। ठीक है, पंडित जी कहते हैं अगर मंगल इसका नेक होगा तो इसकी जो मतलब मंथली इनकम है ना, मंथली इनकम हजारों, मतलब बहुत ज्यादा होगी, इसकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर इसका मंगल नेक होगा। तो इसलिए शनि सेवन वालों को सबसे पहले अपना मंगल नेक रखना पड़ेगा। ठीक है, मंगल नेक होगा तो इसकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर अगर ये परोपकारी होगा, परोपकारी मतलब लोगों का भला करने वाला, अगर शनि सेवन वाला लोगों का भला करने वाला होगा, इसको जो है धन फलेगा। ठीक है, इसको धन फलेगा अगर ये परोपकारी होगा, लोगों की सेवा करने वाला होगा। ठीक है, शनि सेवन में सबसे पहले अपने मंगल को नेक रखना है, और सेकंड परोपकारी बनना है, मतलब लोगों का भला करना है। ठीक है, ये सूर्य की क्वालिटी आ रही है लगन से, तो जितना ये परोपकारी होगा इसको धन फलेगा। कहते अगर ये बंदा शराब पिएगा, शनि सेवन वाला शराब पिएगा तो धन इसके काम नहीं आएगा, धन ये बहुत कमाएगा, लेकिन ये फिर धन इसके काम नहीं आएगा अगर शनि सेवन वाला शराब पिएगा। तो इसलिए शनि सेवन वाले को शराब नहीं पीनी चाहिए। और एक बात और, अगर मंगल बद हुआ, अगर इसका मंगल बद हुआ तो शनि एक के रिजल्ट देगा। ये जो शनि सेवन का उच्च का बैठा है ना, अगर इसका मंगल बद हो गया तो ये शनि एक के रिजल्ट देगा, यानी नीच के रिजल्ट। तो इसलिए सबसे पहले मंगल सेवन वालों को अपना मंगल नेक रखना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस परोपकारी बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर परोपकारी बनेगा तो ये इसके पास जो धन है वो फलेगा। मंगल नेक होगा तो पैसा भी बहुत आएगा,
परोपकारी होगा तो ये धन का फायदा उठाएगा, इसको शराबी नहीं मानना है। और अगर मंगल बद हुआ तो ये शनि खाना नंबर 1 का रिजल्ट देगा और इसको तबाह कर देगा। अब शनि 7 वाला जो है, सबसे पहले धनवान होता है, इसके पास पैसा बहुत होता है शनि 7 वाले के पास। ठीक है। अकलमंद होता है, मतलब अकल भी इसकी बहुत अच्छी होती है। दौलतमंद भी ये होता है। अमीर होता है, जायदाद बहुत ज्यादा होती है इसके पास। और हुक्मरान मतलब हो सकता है ये किसी ना किसी अच्छी सरकारी पोस्ट पे हो, नहीं तो इसका समाज में एक रुतबा होता है, दबदबा होता है ना। शनि 7 वाला दौलतमंद भी होता है, अकलमंद भी होता है, अमीर भी होता है, जायदाद भी बहुत होती है इसके पास, और ये हुक्मरान भी होता है। ठीक है जी। अगर ये शनि 7 वाला चालाकी, जो शनि की नेचर है, इसको अडॉप्ट करेगा, मतलब ये चालाकी यानी आंख के इशारे से, पंडित जी ने लिखा आंख के इशारे को समझने वाला। ठीक है। ये बंदा अपनी चालाकी से और आंख के इशारे से, मतलब अपनी समझदारी से दौलत कमाएगा। जितना ये चालाक होगा, जितना ये होशियार होगा, जितना ये मतलब प्रस्त होगा। मतलब प्रस्त का मतलब ये होता है कि अपने काम से, मतलब अपने काम से काम रखना, है ना। बिजनेस में चालाकी, होशियारी, आंख के इशारे से काम करना, मतलब प्रस्त होना। तो ये जितना होशियार होगा, ये पैसा कमाएगा। अगर शनि 7 वाले ने होशियारी छोड़ दी, चालाकी छोड़ दी, ये मतलब इसके अंदर दया भाव आ गया, है ना, तो ये जिंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा, ये नौकर बन के रह जाएगा, फिर ये हुक्मरान मालिक नहीं बनेगा। अगर ये चालाकी अडॉप्ट करता है, होशियारी अडॉप्ट करता है, तो ये बंदा बहुत हाई लेवल में पहुंचेगा। अगर ये दया भाव रखेगा, ठीक है, तो ये बंदा जिंदगी में हमेशा गुलामी ही करेगा, नौकरी ही करेगा, मालिक नहीं बन पाएगा। राज दरबार से, राज दरबार मतलब सरकार से इसको इज्जत भी मिलती है और इसको दौलत भी मिलेगी। राज दरबार से इसको इज्जत भी मिलती है और दौलत भी मिलती है। ठीक है। जो कुंडली में शनि उच्च का होता है ना, शनि उच्च का होता है या शनि अच्छा होता है, तो ये गुरु को भी अच्छा कर देता है। इसमें गुरु ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। ठीक है। कुंडली में जब भी आपके शनि खराब होगा ना, तो गुरु ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। और अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छा होगा, तो गुरु अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो कहते हैं अगर ये परोपकारी हुआ, ठीक है, लोगों का भला करने वाला हुआ, एक तो इसके पास पैसा फलेगा, और दूसरा
शुक्र भी अच्छा हो जाएगा, इसका शुक्र भी अच्छा हो जाएगा परोपकारी रहने से। ठीक है, पैसा भी बढ़े फलेगा और शुक्र भी अच्छा हो जाएगा। अगर ये बंदा परोपकारी ना हुआ तो कहते हैं इसकी औरत की हेल्थ खराब हो जाएगी, औरत की हेल्थ खराब रहेगी। और अगर शनि सेवन वाला आपके कहता है कि मेरी बीवी की हेल्थ खराब रहती है, तो इसके दो ही रीजन हो सकते हैं। या तो उसका वो परोपकारी नहीं है, या फिर उसका एक्स्ट्रा अफेयर है। ठीक है, शनि सेवन वाले का जब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, उसकी बीवी बीमार होना शुरू हो जाएगी। अगर वो परोपकारी ना हुआ, तब भी उसकी बीवी बीमार होनी शुरू हो जाएगी। मतलब परोपकारी होने से उसका शुक्र अच्छा होना शुरू हो जाएगा, पैसा उसको फलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लोगों का भला जरूर करें। सनी जी, हाँ जी सर, सुन रहा हूँ सर। ये सनी जी का शनि सेवन है, और ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। तो पूरी ईमानदारी से, चालाकी से काम करते हैं, और बहुत तरक्की की है इन्होंने। सही बात है सर। जो सर आप बोल रहे हैं ना, बिल्कुल राइट है सर। शनि सेवन वाला ना, एक तो दौलतमंद होता है, धनवान होता है। अगर ये प्रोफेशनल चूज करे तो ये डॉक्टर भी बन सकते हैं। डॉक्टर बड़े अच्छे होते हैं शनि सेवन वाले, या हकीम, वकील, डॉक्टर और इंजीनियर। अगर शनि सेवन वाले को प्रोफेशन चूज करवाना हो तो इनमें से प्रोफेशन चूज करवाओ, डॉक्टर, हकीम और इंजीनियर, ये बहुत अच्छे होते हैं। कहते हैं अगर शनि नेक हुआ, इस अगर किसी का शनि नेक हुआ, तो ये सबकी आंखों में मिट्टी डाल देगा। शनि सेवन वाला बंदा सबकी आंखों में मिट्टी डाल देगा, मतलब इतनी होशियारी से काम करता है कि दूसरे बंदे को पता भी नहीं चलता। और अगर शनि खराब हुआ तो लोग इसकी आंखों में मिट्टी डाल देंगे। सही बात है सर। मेरे को बोलते हैं, मैं किसी के हाथ नहीं आता सर। तो जिसका शनि अच्छा होगा ना, वो मतलब लोगों की आंखों में एक मिनट में मिट्टी डालेगा। नहीं तो लोग इसकी आंखों में मिट्टी डालेंगे अगर ये होशियार ना हुआ। फिर कहते हैं कि इसके बुजुर्ग अगर दौलतमंद हो या ना हो, मगर यह शख्स खुद जरूर दौलतमंद होगा। चाहे इसके बाप दादा दौलतमंद ना हो, गरीब ही हो, लेकिन ये खुद बहुत दौलतमंद होगा, बहुत पैसा कमाएगा। शनि सेवन वालों के लिए जो सबसे बड़ी रेमेडी है ना, इनकी मकान की दहलीज होती है। पहले तो ये देखो कि अगर इनके बुजुर्गी घर की जो मकान की दहलीज है, ठीक है, अगर ये अपने बुजुर्गी घर बेच दे ना, सेल भी कर दे, तो इनके जो घर की दहलीज है वो जरूर अपने साथ ले जाएं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट रेमिडियल पार्ट है शनि सेवन का। अगर मान लो बुजुर्गों ने घर सेल कर दिया, अब हमारे पास नहीं है, तो इसको चाहिए कि ये अपने बुजुर्गी घर की तरफ जाए और उसको प्रणाम जरूर करके आए। ठीक है, चाहे हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में एक बार जाए। अपने जो इसका बाप दादा का घर था, उस घर को नमस्कार जरूर करके आए, अगर उन्होंने सेल कर दिया है। अगर नहीं सेल किया है, तो उसकी जो दहलीज है, जो मेन गेट होता है, मेन गेट होता है ना जो घर का आपका, हम्म, उसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो दहलीज होता है। ठीक है, ठीक जिसपे है सर। पिलर लगे होते हैं, तो उसको दूध से रोज साफ करें।
इसके पिलर्स को, गेट के पिलर्स को, दहलीज को रोज दूध से साफ करे, उसको पटाप करे, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है शनि। कहते हैं शनि सेवन वाला बंदा ना अगर उजड़ भी जाए और ये सिर्फ अपने मकान की दहलीज की संभाल रख ले, तो ये वापस दोबारा उस मुकाम पे पहुंच जाता है। ये इसके लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है, इसके घर की दहलीज। अगर शनि सेवन में है और खाना नंबर एक खाली है, यानी शनि सोया हुआ है, ठीक है। अगर शनि सोया हुआ है, खाना नंबर एक खाली है, तो घर में शहद शहद का बर्तन रखे, घर में शहद भर के रखे, यानी मंगल को कायम करें। सर एक में गुरु को बिठा दो जी। अब वो बताता हूँ एक मिनट। अगर ये खाना नंबर एक खाली है, अगर खाना नंबर एक खाली है, ठीक है, यानी ये शनि सोया हुआ है, तो इस इंसान को अपने घर में शहद रखना चाहिए, ठीक है, जिससे ये शनि इसका जाग जाएगा। और अगर यहाँ पर कोई प्लानर बैठा है, जैसे मान लो ये कहते हैं गुरु बैठा है, तो ये शनि जाग रहा है, ठीक है, तो फिर इसकी रेमेडी होगी बांसुरी। बांसुरी में चीनी भरकर वीराने में दबाना, ठीक है। फिर इसका उपाय ये होगा कि बांसुरी लेकर, जो बांसुरी होती है ना बजाने वाली, हाँ जी सर, काली सर, काली बांसुरी। हाँ जी, काली बांसुरी, ठीक है, उसमें चीनी भरकर वीराने में दबाना, ठीक है, फिर ये रेमेडी होगी। सबसे बेस्ट रेमेडी दहलीज वाली है, दहलीज वाली है। अगर शनि सोया हुआ है तो शहद रखो, अगर शनि नहीं सोया हुआ है, जाग रहा है, तो फिर काली बांसुरी में चीनी भर के वीराने में दबाई, ठीक है। ये इसका रेमेडियल पार्ट है। सर एक बात बताइए, शनि अपना उच्च घर में है तो वो तो जागा हुआ ही माना जाएगा नहीं? की बात ठीक है, शनि अपने उच्च के घर में है, जागा हुआ माना जाएगा, लेकिन अगर इसके हमने बेस्ट रिजल्ट लेने हैं तो यहाँ पे प्लेनेट जरूर होना चाहिए। यहाँ पर खाना नंबर एक को हमें भरना ही पड़ेगा बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए। अब यहाँ पे ना अच्छा। मैं आपको जवाब, इसका बेसिकली रीजन पता क्या है? शनि यहाँ पर उच्च का है, ठीक है, शनि यहाँ पर उच्च का है, हमने इसकी उच्चता को कम करना है, क्योंकि ये उच्च का हो गया ना, शुक्र को खराब कर रहा है, शुक्र को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है ये। तो जब हम मंगल को कायम करेंगे ना यहाँ पर, तो ये शनि जो है दब जाएगा। ये क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि शनि 7 गुना उच्च का हो जाता है, 7 गुना उच्च, ठीक है। तो हम बेसिकली शनि को दबा रहे हैं, इसकी पावर को कम कर रहे हैं, और जो बांसुरी, काली बांसुरी जमीन में दबा रहे हैं चीनी भर के, अच्छा। क्योंकि ये मंगल से ही दबता है। तो बेसिकली हम इसकी एनर्जी को कम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका रीजन ये है। सर बेसिकली जहां तक मैं सोच पा रहा था कि इसमें सेवंथ हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, इस वजह से ये कर रहे हैं उपाय, नहीं नहीं मैं नहीं तो ये सर, सोचता था पहले। इसकी 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 एनर्जी को कम कर रहे हैं हम, क्योंकि ये शुक्र को खराब कर रहा है बहुत ज्यादा यहाँ पे, शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर देता है बहुत ज्यादा। हम्म। इसको मंगल से हम दबा रहे हैं। ओके। आपको मैं अभी तो इसमें हम बताता लोग हूँ, सर। आपको अभी ना अभी पॉइंट आएगा, वहां पे आपको बताता हूँ इसको मैं। यहाँ पर लिखा हुआ पंडित जी ने, नेक हालत में, जब हम नेक हालत में पढ़ते हैं ना, सबसे पहला पॉइंट ही ये लिखा हुआ है, अभी पढ़ते हैं, बताता हूँ। खाना नंबर एक, सॉरी शनि, नेक हालत, इसमें सबसे पहला पॉइंट ही ये है, जिस्म पर एक मुसाम से अगर एक बाल पैदा हो तो शनि नेक व उत्तम असर देगा।
ठीक है। कहते एक मुसाम से अगर जो आपकी बॉडी के रोम है ना, उसमें से अगर एक बाल ही निकलेगा, ठीक है, तो कहते ये शनि नेक होगा और उत्तम असर देगा। अगर ज्यादा बाल हो गए ना तो शनि पहले स्ट्रॉन्ग है। अगर एक मुसाम से दो दो तीन तीन बाल निकलने शुरू हो गए ना, तो शनि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये अच्छा फल नहीं देगा। इसलिए शनि को हमने एक लिमिट पावर तक ही रखना है। अगर एक बाल आ रहा है ना एक रोम से, तो शनि अच्छा है, बस ये। ज्यादा आ गए तो नेगेटिव हो जाएगा शनि। क्योंकि जिसकी बॉडी पे ज्यादा बाल होंगे ना, उसका शनि ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो हमने शनि को जहां ज्यादा, पहले ही 7 गुना वो ज्यादा उच्च का बैठा हुआ है, 7 गुना। अब इसको हमने और बढ़ा दिया ना, तो इसकी पावर ये नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ये शुक्र को बर्बाद, शुक्र को खराब कर देगा बहुत ज्यादा ये। खराब इन सेंस की शुक्र को बहुत ज्यादा ये पावर दे देगा। शनि है ना, शुक्र को पावर देता है बहुत ज्यादा। तो इसका फिर एक्स्ट्रा अफेयर्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। एक्स्ट्रा अफेयर स्टार्ट होने जाए हो जाएंगे तो ग्रस्त खराब हो जाएगा इसका। इसीलिए हम मंगल शहद काम कायम करके या बांसुरी को दबा कर ना, इसको, इसकी पावर को डाउन करते हैं, इसको शांत करते हैं। तो सर इसमें जो उपाय होता है, पर इसके अंदर हम 3 प्लैनेट्स को यूज कर रहे हैं ना। एक तो हम ब्लैक कलर का शनि ले रहे हैं, और बुध ले रहे हैं, और ले रहे अ, हैं, मी- मंगल ले रहे हैं, मीठा चीनी, हो गया, मंगल हो गया, हाँ जी, और शनि। और और शनि काली हो गई। तो अच्छा, तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम वीराने में, मतलब वीराना तो हमारा 7-8 होता है ना, ऐसा कुछ वीराना। खाना नंबर 8। सर पार्क खाना में, नंबर। सर बांसुरी भी पार्क में दबाते हैं सर। देखो बेसिकली खाना नंबर 7 जो है वो पार्टी है, ठीक है। हम्म। हम्म। लेकिन पंडित जी ने वीराने में लिखा है। लेकिन इसमें ये कर सकते हैं, हम ऐसा पार्क ढूंढेंगे जिसपे लोग कम आते जाते हो, उस पार्क में हम इसको डुबवा सकते हैं। हाँ। सर ठीक है। ये समझ नहीं आता कि ये 8 में क्यों लेके जाते हैं इसको, मतलब वहां पे मेरे को ये समझ नहीं आती चीज। सर शनि का घर है ना अपना, वहां पर मंगल और बुध जाके अच्छे हो जाते हैं। खाना नंबर सिर्फ 8 ही है जहाँ पर मंगल और बुध अच्छे रिजल्ट देते हैं। ठीक है। अच्छा। और शनि को हमने साथ में, शनि का ही घर है तो वहां पे इसको दबा दिया है। शनि को हमने वीक कर दिया है यहाँ पर। दबाने से वो प्लेनेट वीक हो जाता है। हम्म। अच्छा। अब आप खुद सोचो ना, जो प्लेनेट तो पहले ही उच्च का बैठा है, उसको हमने क्या और पावर देनी है, उसको बताओ मुझे पहले। हाँ, वही चीज है, वो तो ऑलरेडी उसका बैठा हुआ है, तो वो तो ऑलरेडी पहले मतलब पावर छेड़ने पावर वाली में। बात। हाँ, तो इसको हमने वीक करना है। पंडित जी ने लिख लिया ना, अगर बॉडी से रोम छिद्रों से एक बार भी आ रहा है ना, तो ठीक है ये शनि। अगर ज्यादा बाल आ गए, शनि स्ट्रांग हो गया, तो ये खराब होना शुरू हो जाएगा। सर ये एक बात बताइए, जैसे हम हमारा जो जन्म वक्त का ग्रह होता है, उससे भी क्या चीजें वैसी देखी जाती हैं? जैसे मान लीजिए किसी का जन्म बुधवार को रात को हुआ है, तो उसका भी शनि साथ में ही माना जाएगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वो भी रिजल्ट ऐसे ही देगा, शनि के ही रिजल्ट देगा, मतलब जैसे शनि साथ के रिजल्ट देगा नहीं वो। नहीं 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 सर, नहीं नहीं, वहां पे ये लिखा है, जब कभी भी आपको जन्म वक्त से ग्रह से रिलेटेड कभी परेशानी आएगी, ठीक है, तो आप इसको खाना नंबर जन्म दिन के ग्रह में लेके जा सकते हैं। ये नहीं है कि शनि उसका उच्च हो गया। हम जब बुद्ध का उपाय करेंगे तो शनि ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। ओके। ओके, ये है क्रैक। ये शनि से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आएगी ना, तो हम बुद्ध को उपाय करेंगे तो वो शनि ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये नहीं है कि शनि उच्च का हो गया हो। तो अगर वो ऐसा नेटिव सर, अगर वो मतलब बुध के उपाय करता रहे, तो उसका शनि ठीक रहेगा उस केस में, हाँ मतलब जी, हाँ जी, हाँ जी। बुध और शुक्र, अगर शुक्र भी तो है उस घर में, तो बुध शुक्र यानी वो गाय को हरी चरी भी खिलाते रहे तब भी ठीक रहेगा शनि। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है जी। अब इसका सेकंड पॉइंट, नेक हालत में कहता है, किसके हुक्म से इधर देख रहे हो, की धमकी देने वाला। मतलब का हठ धर्मी, देखने की बजाय सुनने पर कायल और औलाद की पसंद होगा। मतलब ये बंदा ना, क्योंकि सूर्य की क्वालिटी है इसमें, थोड़ा अहंकारी भी होता है। सूर्य आ जाता है इसमें, सूर्य की क्वालिटी कि किसके हुक्म से इधर देख रहे हो, धमकी देने वाला, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अहंकारी भी हो जाता है। देखने की बजाय सुनने पर कायल, मतलब ये आंखों देखी पर यकीन कम करता है और सुनी बात पर ज्यादा यकीन करता है। जो इसकी बात सुनी है इसने, उस पर ज्यादा यकीन करेगा, आंखों देखी पर कम यकीन करेगा, ठीक है। और अनाहदगी पसंद, अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। ये अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है। माल हराम व हरामकारी कफन मुफ्त ना देगा, आई चलाई ख्वा लाखों हजारों की, मगर जागीर की शर्त ना होगी। अगर ये कहते हैं बंदा औरतों के चक्कर में फंस जाएगा तो इसको कफन भी नसीब नहीं होगा, ठीक है। अगर ये औरतों के चक्कर में फंस जाएगा तो इसको कफन भी नसीब नहीं होगा। आई चलाई कहता लाखों की होगी इसकी, ठीक है, मगर ये नहीं है कि जागीरें बहुत ज्यादा हों। मतलब पैसा बहुत आता जाता रहेगा, चाहे पास में कुछ बचे ना बचे, लेकिन रोटेट बहुत होएगा पैसा। कलम विधाता, उच्च ग्रस्त हालत, मतलब इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा, कामकाज भी बहुत अच्छा होगा, गृहस्थी हालत भी बहुत अच्छी होगी। जन्म वक्त ख्वा राई के बराबर मामूली हालत का आदमी हो, अगर शनि की मियाद पर वह जर्रे से ऊंचा पहाड़ हो जाएगा। ये तो जन्म चाहे इसका गरीब घर का ही हो, ठीक है, लेकिन 36 साल उम्र से ये अमीर होना शुरू हो जाएगा। 36 की एज से ये अमीर होना शुरू हो जाएगा। आग रेखा यानी शनि नंबर 1 के वक्त जिस तरह निहायत मंदी हालत हुआ करती है, अब उसी तरह ही उलट हालत में उम्दा से उम्दा हालत हर तरफ होगी। कहता अगर शनि जैसे 1 में होता है तो इसकी हालत बहुत खराब होती है, लेकिन इसके उलट शनि 7 में इस बंदे की हालत बहुत अच्छी होती है। उम्दा दर उम्दा, मतलब दिन ब दिन ये अमीर होता जाता है। और 36 साल उम्र के बाद ये ज्यादा अमीर होगा। सनी, कितनी उम्र एज होगी आपकी? सनी जी, 36 साल उम्र के बाद ये बंदा अमीर होना शुरू हो जाएगा। दरअसल शनि की बुनियाद शुक्र ही होगा और असर की ताकत 7 गुना होगी, ठीक है। दौलत व हुकूमत का साथ होगा। कहते हैं खाना नंबर 7 का जो शनि है ना, ये शुक्र इसकी बुनियाद होता है, क्योंकि दोनों मित्र हैं, बुध भी मित्र है और शनि भी इसका मित्र है। तो जैसा शुक्र होगा कुंडली में, अगर शुक्र इसका बहुत अच्छा है ना, तो शनि इसका और अच्छा हो जाए, ठीक है। अब होता क्या है कि शनि 7 वाला ना बहुत पैसे कमाने शुरू करता है, ये बहुत ऊंची अवस्था में पहुंचना शुरू कर देता है। लेकिन ये नीचे तभी आएगा जब ये औरतों के चक्कर में फंस जाएगा, ठीक है, तो फिर ये नीचे आएगा। दौलत का भी साथ होगा इसके साथ, हुकूमत सरकार का भी साथ होगा। अगर शादी 22 साल उम्र तक ना हो तो टेवे वाले की नजर बेबुनियाद अंधापन होगी। शनि सामने वाले को ना आंखों की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, आंखों की प्रॉब्लम आती है इसको। आंखों में कोई ना कोई इसके नुक्स पड़ना शुरू हो जाता है, मतलब कभी रोशनी कम हो गई, मतलब आंखों से रिलेटेड इसको कोई समस्या आ सकती है। मकानात बने बनाए बहुत मिलेंगे,
ठीक है। बने बनाए मकान अगर ये खरीदेगा तो इसको इसको मिलते रहेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ना करे, बने बनाए मकान इसको फल अच्छा देंगे और बहुत मिलेंगे। बहरहाल पर उपकारी तो धन कार आमद, वरना न्यासरी माया होगी। कहते अगर वही, अगर ये परोपकारी हुआ तो इसको पैसा फलेगा, नहीं तो इसके पैसे का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। चालाकी और होशियारी के लिए उड़ती हवा को फर्जी तौर पर एक जानवर मानो, उसी जानवर की आंखों में मिट्टी डालने की हिम्मत का मालिक होगा। वही है कि ये चालाकी होशियारी से काम करे तो ये बहुत अच्छा चलेगा। राज दरबार से 5 लड़कियों की शादी के करने के पैमाना के बराबर धन दौलत प्राप्त होगी। कुछ शनि अपने वक्त में नेक बृहस्पति का काम देगा, या बृहस्पति व शुक्र का फल उम्दा होगा, वह अमीरों से अमीर होगा। वही कहता जी, राज दरबार से इसको 5 लड़कियों की शादी के बराबर, है ना। अब ये 5 लड़कियों की शादी के बराबर मतलब इसको राज दरबार से बहुत फायदा होगा, इसका कहने का मतलब है। ठीक है। अगर शनि उच्च का है तो ये नेक, गुरु को भी नेक कर देता है ना, गुरु इसका अच्छा हो जाता है। शुक्र का फल भी अच्छा हो जाता है, और वह अमीरों में अमीर होता है। ये बंदा अमीरों में अमीर होता है, मतलब अमीरों में भी ये, जितने अमीर हैं उनसे भी ये उच्च पोजीशन पे होता है। हजारों सफर करेगा, बहुत ज्यादा सफर करेगा ये। बगैर पुल बांधे ही समंदर को पार करने की हिम्मत। अब देखो ये कितनी जबरदस्त लाइन लिख दी पंडित जी ने शनि 7 वाले के लिए। कहता बगैर पुल बांधे ही समंदर को पार करने की ताकत। तो देखो कितनी पावर दे दी इसको बंदे ने। बगैर पुल बांधे ही समंदर को पार कर सकता है ये बंदा। फिर बगैर पुल बांधे समंदर को किसने पार किया था? हनुमान जी ने किया था ना। हाँ जी। और जो बुद्ध एक में क्या लिखा था पंडित जी ने? बुद्ध एक में लिखा था ना, ये बंदा पानी में पत्थर तैरा देगा। अगर शनि 7 हो तब भी उन्होंने यही लिखा था, बुद्ध एक, अगर शनि 7वें घर में होगा तो ये बंदा पानी में भी पत्थर तैरा देगा। और यहाँ पे पंडित जी ने लिख दिया कि बगैर पुल बांधे ही समंदर को पार करने की हिम्मत का मालिक होगा। ये बहुत बड़ी बात है ये, मतलब ये बंदा देखो क्या कर सकता है। घर में लेटा हुआ पत्थर, घर में लेटा हुआ पत्थर या खड़ा सुतून उत्तम शनि की निशानी होगी। जैसे पुराने घर होते थे ना गाँव में, एक बेड़े में पत्थर पड़ा होता था, बीच में चक्की का कोई पत्थर पड़ा होता था। अगर वो इसके घर में कोई पत्थर पड़ा हुआ है तो ये अच्छे शनि की निशानी है। या फिर अ, खड़ा सुकून, कोई घर में कोई खंभा खड़ा है, ठीक है, तो वो भी इसके लिए अच्छा शनि है। मतलब ये वो वाला खंभा है जिसके साथ दीवार नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो घर के बाहर आपके कोई खंभा लगा हुआ है बाहर, अगर बिजली की तार वाला लगा वो तो राहु बन गया है ना। ऐसा ही कोई बाहर कोई खंभा लकड़ी का, या कोई ऐसा आपके घर में खड़ा हो जिसपे कोई ना तो दीवार हो ना कोई, मतलब किसी पर्पज के लिए ना बनाया गया हो कि दीवार के लिए, मतलब इसके साथ दीवार लगा दी या फिर इस पे बिजली की तारें लगा दी, मतलब कोई ऐसे घर में अगर आपके कोई हो ना, तो वो कहते हैं अच्छी अच्छी शनि की निशानी है।
शनि सेवन, दोस्त ग्रह बुध शुक्र राहु, 3 में हो, 5 में हो, 7 में हो और 11 में। ठीक है। दोस्त ग्रह बुध शुक्र राहु, 3, 5, 7, 11। शनि शुक्र बुध राहु, सबका सबका उम्दा फल, ख्वाहिशों अकारिब सब मददगार होंगे, लेकिन पेशा शनि में शामिल होने वाले सब माल व दौलत खा जाएंगे। अगर कहते हैं मित्र ग्रह यहाँ पर होंगे, है ना, तो इसको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन जो शनि से रिलेटेड ही काम करते होंगे बंदे, है ना, इनमें से मान लो शनि का व्यवसाय करते हैं, प्रॉपर्टी का व्यवसाय करते हैं, शनि लोहे का व्यवसाय करते हैं, जो भी बंदा शनि का व्यवसाय करता होगा ना इनमें से, वो इसके पैसे खा जाएगा। वो शनि सेवन वाले के सारे पैसे उसे खा जाएगा। जब मंगल नेक हो, शनि 7 में हो और मंगल नेक हो, हमने पढ़ा था ना शनि सेवन में मंगल नेक होना बड़ा जरूरी है। जायदाद जल्दी तो बेशक इतनी ना होगी, मगर माहवारी आमदन हजारों रुपए की होगी, वही पैसा बड़ा कमाएगा ये, चाहे जायदाद अच्छी हो चाहे ना। बुध खाना नंबर 11, गांव का मालिक रईस होगा, मतलब बहुत रईस होगा अगर बुध खाना नंबर 11 में आ गया। शनि 7, बुध 11, तो इस इंसान को बुध 11 में कायम करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा फल देगा। अगर 11 में नहीं है शनि, तो शनि को कायम करो यहाँ पे, बुध को 11 में कायम करो। 11 में बुध को कैसे कायम करोगे? सर वेस्ट वॉल को ग्रीन कर देंगे। वेस्ट वॉल को ग्रीन कर दो। वेस्ट की जो वॉल है ना इनके घर में, उसको ग्रीन कलर करवाओ। या बेटी का कमरा वेस्ट डायरेक्शन में कर दो, अगर बेटी है, बहन है, बुआ है, उसका रूम वेस्ट में कर दो। नहीं तो वेस्ट की दीवार में ग्रीन कलर करवाओ। मंगल शुक्र शनि इकट्ठे, मंगल शुक्र शनि इकट्ठे, दोगुना मंगल नेक और दो नेक केतु का उम्दा फल होगा। मुआविन उम्र रेखा से लंबी उम्र, उम्दा सेहत, लंबी उम्र, उम्दा सेहत, आल औलाद का सुख, और बवक्त दुश्मन हर एक से जाहिरा व गैबी मदद मिले। ये इकट्ठे मतलब यही मंगल, मंगल अगर नेक हो गया इसका, बेसिकली मंगल नेक रखना है हमने, तो मंगल दोगुना नेक हो जाएगा। ठीक है, केतु का फल भी उम्दा हो जाएगा, लंबी उम्र होगी, अच्छी सेहत होगी, और अगर सुख मिलेगा, दुश्मन भी इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। या अगर कुंडली में मंगल शनि और शुक्र की वैसे युति है, तो ये भी अच्छी मानी जाती है। मंदी हालत, इसके हुक्म से ऊपर देख रहे कि एहतिकाद का मुतकब्बिर दुनियादार होगा।
मतलब थोड़ा सा अहंकारी होता है, ठीक है, अभिमानी होता है। शनि खाना नंबर 5 या 7 में हो तो सूरज या चंद्र या मंगल खाना नंबर 7 में आने के वक्त सेहत के ताल्लुक में बुरा असर देंगे। बेसिकली ये कह रहा है कि खाना नंबर 1, 5 और 7, ठीक है। खाना नंबर 7 में शनि है, ठीक है। वर्ष फल में अगर खाना नंबर 7 में सूरज आ गया, चंद्र आ गया या मंगल आ गया, उस साल इसकी सेहत खराब होगी, ठीक है। उस साल इसकी सेहत खराब होगी। खाना नंबर 5 में मान लो सूर्य बैठा है, अगर वो वर्षफल में खाना नंबर 7 में आ गया, खाना नंबर 1 में चंद्र बैठा है, वो उस साल वर्षफल में खाना नंबर 7 में आ गया, तो इसकी हेल्थ को खराब करेगी, ठीक है। होता बेसिकली ये है कि ये जो ना सेहत के खाने हैं, खाना नंबर 1, 5, 7, इन घरों में अगर मान लो राहु लगन में आ गया, शनि फिफ्थ में आ गया, तो ये हेल्थ खराब करते हैं। 7 में शनि है तो इसके इसके शत्रु 7 में आ गए, है ना, तब भी हेल्थ खराब होगी। अगर खाना नंबर 1 में दुश्मन आ जाए वर्षफल में, तब भी हेल्थ खराब होती है। खाना नंबर 5 में दुश्मन आ जाए वर्षफल में, यहाँ पर सूर्य के दुश्मन आएंगे क्योंकि ये सूर्य का घर है। फर्स्ट पहला घर भी सूर्य का है, 5वां घर भी सूर्य है। यहाँ पर शनि आएगा, राहु आएगा, तब भी हेल्थ खराब होगी। यहाँ पर शनि आएगा, राहु आएगा, तब भी हेल्थ खराब होगी। शनि 7 में है तो यहाँ पर सूर्य, चंद्र और मंगल आ जाएंगे, तब भी हेल्थ खराब होगी। पराई औरत की मोहब्बत के वक्त अपनी औलादमंदी बल्कि नदारत ही होगी, ठीक है। अगर ये शनि 7 वाला पराई औरत की मोहब्बत में फंस जाएगा तो इसकी संतान पर बुरा असर पड़ता है, ठीक है। बहुत केसेस में कहते हैं संतान होती ही नहीं है, अगर हो तो थोड़ा मंदा ही होता है। सब कुछ बिक जावे लेकिन जब तक पुराने जद्दी मकान की दहलीज कायम, तो सब कुछ वापस आ जाएगा। यही माने ना, अगर शनि 7 वाले का सब कुछ ही बिक गया है ना, कंगाल भी हो गया, लेकिन अगर उसके पास अपने पुराने मकान की दहलीज है ना, तो सब कुछ ही उसके पास वापस आ जाएगा। जब शनि जाति स्वभाव से मंदा हो, शनि जाति स्वभाव से कब मंदा होता है? जब राहु पहले हो, ठीक है। जब राहु पहले हो तो शनि का जाति स्वभाव मंदा हो जाता है। शराबखोरी, काग रेखा और शनि के मंदे असर की पहली निशानी होगी, और कैद गले लगी रहती होगी, वह कितना ही जबरदस्त डाकू व मशहूर चोर हो। अगर पहले उसके राहु है ना, पहले से 1 से 6 घरों में राहु है, तो मतलब समझ लो कि उसका जाति स्वभाव जो शनि का है वो मंदा है, ठीक है। अगर पहले केतु है तो शनि का जाति स्वभाव अच्छा है। और अगर शनि का जाति स्वभाव भी मंदा है और ये बंदा दारू भी पी रहा है, ठीक है, तो ना तो इसके पास दौलत होगी, ना पैसा होगा, ना शोहरत होगी, और कैद गले लगी रहे, मतलब एक कैदी बन जाएगा।
चाहे जितना भी जबरदस्त डाकू या चोर हो। ठीक है। तो जिसके शनि 7 है ना, उसकी कुंडली में पहले केतु बैठा होना चाहिए, राहु बाद में होना चाहिए, तो ये शनि बहुत अच्छा है। ये था शनि के मेन मेन पॉइंट, यही थे। इसमें एक जो मेन पॉइंट इसका एक और है। शनि 7 में हो, सूरज खाना नंबर 4 में, ठीक है, सूरज खाना नंबर 4 में हो, तो ये कहता जी हिजड़ा होगा। ये हिजड़े का योग है। शनि सिंह, सूरज का हिजड़ा, निकम्मा, निकम्मा। ये हाफ ब्लाइंड कुंडली भी बन जाती है, आधा अंधा, अंधरोता टेवा। ठीक है। ऐसे टेबे में रात के वक्त ग्रह काम नहीं करते, मतलब अगर ये बंदा रात को डिसीजन लेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। एक 10वें घर में शत्रु प्लेनेट हो आपस में, है ना, या शनि के शत्रु हो या आपस में शत्रु हो, तो ये अंधी कुंडली बन जाती है। अगर ये योग हो, शनि 7 में हो और सूरज 4 में हो, तो आधी अंधी कुंडली बन जाती है, आधी अंधी। इस इंसान को रात को डिसीजन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये रात में देख नहीं सकता। और ये नपुंसकता योग भी है, हिजड़ा बन जाता है, कोई काम नहीं कर पाता। ठीक है। तो इसके लिए इसको मीठे का दान करना चाहिए, अंधों को मीठा खिलाना चाहिए, या अपाहिजों को मीठा खिलाना चाहिए। अगर कुंडली में कहते दो शनि हो, एक शनि तो हो गया, शनि 7 में है, एक मसनवी शनि। मसनवी शनि कैसे बनता है? शुक्र केतु। शुक्र केतु नहीं सर, एक बनता है बृहस्पति प्लस शुक्र। ठीक है। एक मंगल प्लस बुध। एक मंगल प्लस बुध शनि बनता है राहु स्वभाव का, और गुरु प्लस शुक्र बनता है शनि केतु स्वभाव का, है ना। अगर कहते हैं दो, एक तो ये शनि है और एक मसनवी शनि भी कुंडली में बैठा हो, तो ये नेगेटिव है, दो शनि नहीं होनी चाहिए। फिर इसकी हेल्थ भी खराब होगी, ठीक है, लंबी सेहत होएगी, अच्छी किस्मत भी नहीं होगी, और हथियार, इस बंदे को हथियार नहीं रखना चाहिए। फिर अगर दो कुंडली में शनि है ना, तो इस बंदे को हथियार नहीं रखना चाहिए अपने पास। तो सर उस केस में उस मशनूई को तोड़ना पड़ेगा फिर? हाँ जी, बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा सर। अगर कुंडली में चंद्र मंदा होगा तब भी शनि मंदा होगा। ठीक है। अगर शनि 7 है और चंद्रमा खराब है इसकी कुंडली में, तब भी ये शनि खराब हो जाएगा। शनि 7 वाले का एक तो मंगल खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है, मंगल बद नहीं होना चाहिए, चंद्रमा खराब नहीं होना चाहिए। ये दो चीजों का ख्याल रखना है कि दो प्लैनेट इसके अच्छे होने चाहिए, मंगल भी और चंद्र भी, तो शनि ऑटोमेटिकली अच्छा ही है इसका।
ठीक है जी, बाकी सारे पॉइंट हमने कर लिए हैं, रेमेडीज भी हमने कर ली थी कि अगर लगन खाली है तो कौन सा उपाय करना है, शहद वाला। और अगर शनि जागता है तो बांसुरी वाला उपाय करना है। ठीक है, तो अब इसकी समरी लिख लें, शनि ट्रेवल की समरी। शुभ जातक पैसे जल्दी कमाने लग जाता है, यानी ये जातक जो होता है शनि ट्रेवल वाला, छोटी उम्र में ही पैसे कमाने लग जाता है। मकान नुक्कड़ वाला या धर्म स्थान के साथ लगता होगा। इसका जो मकान होगा ना, घर होगा, या तो कॉर्नर वाला होता है या फिर धर्म स्थान के पास होता है, घर के पास कोई मंदिर गुरुद्वारा होता है। फैमिली की हेल्प करने वाला, नहीं, फैमिली की ये हेल्प करता है। आंखों से बात करने वाला, ये चालाक होता है, होशियार होता है और आंखों से बात करता है। 36 से 39 साल में जातक के पास पैसा बहुत आता है। 36 साल की उम्र से लेके 39 साल की उम्र तक इसके पास पैसा बहुत आता है। 36 से 39। आंखों की होशियारी से धन कमाने वाला, ये आंखों की होशियारी से धन कमाता है। अशुभ, जब तक का मकान बार बार बिकता है। ठीक है, मकान तभी बिकेगा अगर उसका करेक्टर खराब होगा। जब तक का मकान बार बार बिकता है, और ये मकान तभी बिकेगा उसका अगर उसका करेक्टर खराब। जातक चालबाज होता है। होशियार होना और चालबाज होने में फर्क होता है। ठीक है, होशियारी जो है शनि का पॉजिटिव पॉइंट है, और ठगी या चालबाजी वो राहु की है। पैसे कमाने के लिए हर तरह का फ्रेम करे मगर फिर भी गरीब रहेगा। शनि मंदा वाला पैसे कमाने के लिए हर तरह का फरेब करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये गरीब ही रहता है। शराब पीने का आदी, ये बंदा शराब पीने का आदी होता है। घर में किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इसके घर में मिर्गी के दौरे पड़ते हैं किसी न किसी को, अगर शनि मंदा होगा तो। अगर शादी 22 से पहले ना करे तो आंखों में नुक्स पड़ जाए या उम्र कम हो जाए। बेसिकली शनि 22 साल की एज में शादी शादी कौन करता है ना, तो कहीं ना कहीं इसकी आंखों में ना प्रॉब्लम आ जाती है। आंखों की समस्या आती है शनि 7 वाले को। घर के पास या घर में कोई मेडिसिन का काम करता है, इसके घर में या घर के आसपास कोई मेडिसिन का काम करता है। घर के पीछे या तो पेड़ होगा कोई, या उजड़ा हुआ मकान होगा। घर के पीछे या तो पेड़ होगा या उजड़ा हुआ मकान होगा। घर में टेम्परेरी टेम्परेरी छत या गाटर बालू वाली छत होगी। इसके घर में या तो कोई टेम्परेरी छत पड़ी होती है, या वो पहले चलते थे ना वो गाटर बाले, मतलब लोहे के बालों के ऊपर छत डलती थी, या गाटर के ऊपर छत लकड़ी के ऊपर डलती थी, वैसी छत होगी। कोई ना कोई कमरा इनके घर में ऐसा जरूर होता है, या टेम्परेरी छत पड़ी होती है घर में। घर में अनयूजेबल चश्मे पड़े होते हैं, जो चश्मे होते हैं इसके घर में अनयूजेबल पड़े होते हैं।
इसके घर के पास या जो जिस घर में ये खुद रहता है वो घर अधूरा होता है, मतलब कोई ना कोई उसका बनने वाला पार्ट होता है। ठीक है जी, इसके परहेज क्या है? हथियार पास ना रखे, शनि साथ वाले को हथियार नहीं रखना चाहिए। ठीक है। बुजुर्गी घर की दहलीज टूटी फूटी या खराब ना करे। इसके जो घर बुजुर्गी घर होता है उसकी दहलीज को ये बिल्कुल साफ सुथरा रखे, ये टूटी फूटी ना हो। ठीक है। और मांस मछली ना खाए। ठीक है। ना दारू पिए ना मांस मछली। उपाय, बुजुर्गी मकान की दहलीज की पूजा करे। ठीक है, बुजुर्गी मकान जो है उसकी दहलीज की पूजा करे, या मकान के पास से निकले और दहलीज को माथा टेके। अगर वो घर इनके पास नहीं है तो बुजुर्गी मकान की दहलीज को माथा जरूर टेके। बिना सींगों की गाय की सेवा करें। जिसके सींग नहीं है ना उस गाय की सेवा करें। ठीक है, खासकर काली गाय, जिसके सींग ना हो उसकी सेवा करें। अगर लगन खाली हो तो घर में शहद रखें। लगन खाली है तो घर में शहद रखो, या वीराने में मिट्टी की कुची में शहद भरकर दबाएं। या वीराने में मिट्टी की कुची में शहद भरकर दबाएं। अगर खाना नंबर 1 में कोई ग्रह हो तो बांसुरी में देसी चीनी भरकर दबाएं। ठीक है। अगर ग्रह है तो बांसुरी में देसी चीनी भरकर दबाएं। ठीक है जी, ये था हमारा शनि। शनि 7। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी। सर जैसे मतलब मंगल शुक्र में एक बार मैं पढ़ रहा था, तो मंगल शुक्र में सर उसमें ही लिखा हुआ है कि शनि, मंगल शुक्र शनि को देखें तो मुआविन रेखा, हम्म, राइट, बट शनि अगर इनको देखे तो उल्टा है, ठीक है। हम्म, बट सर हम्म। शनि, मंगल और शुक्र, ये तीनों अगर को पढ़ें तो उसका अच्छा आता है। तो सर ये कैसे, मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ इधर में। बेसिकली तो ये तीनों प्लैनेट बहुत अच्छे हैं जब ये तीनों इकट्ठे होते हैं, मंगल, हम्म। शुक्र और शनि। इनकी अब ये पढ़ोगे ना, तीनों प्लैनेट की, तो ये कहते हैं कि इस बंदे को फांसी भी होने लगे ना, जिनकी हाँ, कुंडली ये लिखा हुआ को है, ये लिखा इसको हुआ फांसी भी होने लगे ना तो भगवान इसके पैरों के आगे नीचे खुद फट्टा रख देता है। है जमीन। हाँ, फट्टा रख देंगे, करेक्ट। ठीक है, बट तो सर मतलब मंगल शुक्र में पढ़ता मत। हूँ ना, हम्म, मंगल शुक्र आप पढ़ेंगे ना तो मंगल शुक्र में ये लिखा हुआ है कि अगर मंगल शुक्र शनि को देखते हैं तो हम्म, मुआविन रेखा, पर हम्म, अगर उल्टा हो इसका मतलब शनि अगर इनको देखे तो हम्म, मुआविन रेखा नहीं, फिर काग रेखा, ऐसे कुछ लिखा हुआ है सर। हम्म। तो सर यहाँ पे तो बड़ा, अब फिर देखा जाए तो दृष्टि के, मुआविन रेखा तो होती है उसकी उम्र लंबी हो जाती है। मुआविन रेखा उम्र लंबी, बाकी एक बार मैं देख लूंगा, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। देख लूंगा मैं, मंगल शुक्र में लिखा है। हाँ सर मंगल शुक्र में लिखा है, और मंगल शुक्र में यही लिखा है, आप देखोगे तो आप पढ़ मतलब पता चल जाएगा आपको। बट अगर तीनों को हम देखें तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो आइडियली तो तीनों का एक ही असर होना चाहिए ना, मतलब मिलने पे भी, दृष्टि मैं संबंध देख में भी। लूंगा, मैं चेक करके ना बताऊँ। देख लूंगा। हाँ, ठीक है सर। अब तीनों तो बहुत अच्छे प्लेनेट है, तीनों तो सबसे बेस्ट प्लेनेट है। हाँ हाँ सर, तीनों बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है इसका, अगर आप तीनों पढ़ेंगे। हाँ हम्म। मतलब तीनों का तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, पर अगर आप मंगल शुक्र पढ़ोगे ना सर तो उसमें ये लिखा हुआ है सर। मैं देख के बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है। कई बार मिस्टेक भी हो सकती है,
वो चेक करवा लेंगे कि उर्दू में सेम लिखा हुआ है, ये तो देख लेंगे फिर क्या है इसका। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम, आशिया वाली क्लास में मिलते हैं कल। ठीक है जी। ठीक है सर, जय माता दी सर। जय माता जी सती। जी, बताइए।